हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। माय नेम इज़ अनाहत कलसी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वाइटामिन्स। हम यहाँ पे समझेंगे कि वाइटामिन्स क्या होते हैं, व्हाट आर वाइटामिन्स। तो उनके बारे में जानेंगे कि ऑर्गेनिक होते हैं कि इनऑर्गेनिक, माइक्रो न्यूट्रिएंट है या मैक्रो न्यूट्रिएंट। फिर वाइटामिन्स के टाइप्स में हम कैटेगराइजेशन देखेंगे कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। फिर देखेंगे कौन से स्टोर होते हैं बॉडी में। फिर हम समझेंगे कि वाइटामिन्स एसेंशियल होते हैं या नहीं। ठीक है, तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच में डिफरेंस मैंने एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ाया है, आप वो देख सकते हैं अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है और आपको डाइटरी सोर्सेज से उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वाइटामिन्स एसेंशियल हैं कि नहीं और कौन से वाइटामिन्स बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, से बाय यूजिंग इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया या फ्रॉम सर्टन प्रिकर्सर्स इनपुट्स। ठीक है, फिर हम एक एडिशनल क्वेश्चन देखेंगे मिल्क के बारे में। तो एक तो ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं, तो दिस इज़ ट्रू कि हाँ, मिल्क को हम कंप्लीट फूड कहते हैं। इसको समझेंगे हम ऐसा क्यों है, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क में कि हम इसे कंप्लीट फूड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने वाइटामिन्स को कैसे कवर करेंगे कि हम एक एक करके सभी वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, विच विल बी ए सेपरेट लेक्चर। ठीक है, एंड देन वी विल डू सॉल्व ऑल दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो वाइटामिन्स पे पूछे गए हैं। अभी आज के लेक्चर में हम वाइटामिन्स के बारे में समझ रहे हैं कि वाइटामिन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो व्हाट आर वाइटामिन समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटामिन्स, या फिर इस पे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि हु डिस्कवर्ड वाइटामिन्स। ठीक है, तो इसका जवाब है कैसिमिर फंक। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत ही कैची नेम है, ऐसे ही याद हो जाएगा, या फिर आप फंकी वाइटामिन्स ये टर्म याद कर लो ताकि आपको कैसिमिर फंक का नाम याद आ जाए। ठीक है, फिर अब जब हमने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर में देखा कि वाइटामिन्स ऑर्गेनिक होते हैं या नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट, उनके जवाब हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होने का मतलब ये है कि दे आर कार्बन चेन्स। ठीक है, यहीं पे हम एक बारी सारे न्यूट्रिएंट्स का वो रिफ्रेशर कर लेते हैं कि कौन से आपके ऑर्गेनिक होते हैं और कौन से इनऑर्गेनिक। तो हमने एक जो सेपरेट लेक्चर किया था न्यूट्रिशन के ऊपर, तो उसमें हमने समझा था कि बॉडी को क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 3 तो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। ठीक है, फिर वाइटामिन्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, और वाटर चाहिए होता है, और डाइट्री फाइबर। ठीक है, इसमें से एक एक को हम समझ लेते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक। तो ये तीनों अगर आपने कभी पढ़ा हो या मेरे जो लेक्चर हैं प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट के ऊपर वो देखे हों, तो हमें पता है कि ये कार्बन चेन्स हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। तो ये तो आपके सभी ऑर्गेनिक हो गए सिंपली। ठीक है, फिर वाइटामिन्स मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनिक है। ठीक है, मिनरल्स आपका इनऑर्गेनिक होता है, ये कार्बन चेन्स नहीं होते, दीज आर अदर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। ठीक है, फिर वाटर जो है वो H2O। ठीक है, ये कार्बन का तो नहीं है, है ना, ये इनऑर्गेनिक है। फिर उसके बाद डाइटरी फाइबर। तो अगर आपने कार्ब्स का लेक्चर पढ़ा होगा मेरा, तो मैंने आपको समझाया था कि फाइबर क्या होता है। इट इज़ कार्बोहाइड्रेट दैट आवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। तो डाइटरी फाइबर या रफेज कहा जाता है उसको। तो ये भी आपका ऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, तो हमने सभी न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे कवर कर लिया कि कौन से ऑर्गेनिक है, कौन से इनऑर्गेनिक हैं। अब वाइटामिन्स के नेक्स्ट उस पे आते हैं। तो वाइटामिन्स आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंशिएशन है वो मैंने एक अलग लेक्चर में आपको समझाया है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं आपके
वाइटामिन्स, बट काफ़ी बड़े फंक्शंस होते हैं इनके। जैसे हम इनकी वाइटामिन्स को जब एक एक करके कवर करेंगे तो इनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ को देखेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इनका बॉडी पे। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो काफ़ी एक सीरियस डिजीज़ कॉल्ड स्कर्वी हो सकती है, यू विल बी एट ए रिस्क फॉर इट। या फिर विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग में मुश्किल होने लगती है, डिफ़िकल्टी इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है इन केस ऑफ एन इंजरी। अगर हम विटामिन B9 का एग्जांपल लें तो इसकी डेफिशिएंसी से बर्थ डिफेक्ट्स कॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़े इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, बट दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो टोटल हमारे 13 वाइटामिन होते हैं जो हम पढ़ेंगे। इनकी कैटेगराइजेशन देखेंगे और देखेंगे एसेंशियल होते हैं कि नहीं, ठीक है। पहले हम इतने को अपने टेक्स्ट से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो ये मैंने आपको करवाया कि कैसिमिर फंक डिस्कवर्ड वाइटामिन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन्स जो होते हैं, अब ये स्टेटमेंट देखो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इंटेलिजेंटली एक ही स्टेटमेंट में दो चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं। पहले पूछा हुआ है कि वाइटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बन चेन्स हैं, ठीक है। देन पूछा हुआ है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है कि मैक्रो, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट बोला हुआ है तो मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। फिर उसके बाद ये सब मैंने आपको समझा दिया। टोटल वाइटामिन हमारे 13 होते हैं। फिर इन्हें एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर भी बोला जाता है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कैटेगराइजेशन इनकी एज वाटर सॉल्युबल vitamins and fat soluble vitamins. तो वाटर सॉल्युबल हमने देखा कि टोटल 13 वाइटामिन होते हैं, उसमें से जो आपके सारे बी वाइटामिन हो गए, ठीक है, जो कि नंबर में हो जाएंगे 8, ठीक है। फिर आपका जो विटामिन सी है ये आपके वाटर सॉल्युबल हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि डेली जब आप इनका इंटेक करते हैं तो बॉडी इनको एक्सक्रीट कर देती है थ्रू यूरिन, तो दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है। तो ये 9 आपके वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हो गए। अब ये नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी का एक एक्सेप्शन है विच इज़ विटामिन B12। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जब हम विटामिन B12 को पढ़ेंगे तो थोड़ा इसको ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन से होते हैं। तो इसका एक सिंपल सा निमोनिक है कीड़ा। कीड़ा एक बार कहीं घुस गया तो नहीं निकलता, ठीक है। तो कीड़ा से हम कर लेंगे इसको। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये चारों जो है आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं। तो दैट इज़ दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, स्टोर्ड इन द बॉडी। अब अगर बॉडी इनको स्टोर कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इनका एक्सेसिव अमाउंट अगर आप लेंगे तो उससे फिर दिक्कत हो सकती है, उससे टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, ठीक है। पॉइजनिंग कह लो, विटामिन पॉइजनिंग। तो जैसे आपने विटामिन ई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनटेक कर लिया, बॉडी उसको स्टोर करती जा रही है, ठीक है। तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप एक्सेसिवली कंज्यूम करते रहे तो आपको विटामिन ई पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है। इसको एक बार टेक्स्ट से रिवाइज कर लेते हैं हम। तो ये मैंने आपको कैटेगराइजेशन बताई, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, इसमें 9 वाइटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, इसमें बी ग्रुप के सभी वाइटामिन आ गए, ठीक है। ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, इस चीज़ का एक्सेप्शन है विटामिन B12। हम देखेंगे बॉडी इसको लिवर में स्टोर करती है, वो आगे पढ़ेंगे। फिर फैट सॉल्युबल वाइटामिन 4 होते हैं आपके, ये रहा निमोनिक, ठीक है। ये बॉडी लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करती है, तभी अगर आप ज़्यादा एक्सेस में कंज्यूम करने लग जाओगे तो टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि वाइटामिन्स एसेंशियल होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो एसेंशियल होने का मीनिंग ये है कि आपको डाइटरी सोर्स से इनको लेना ज़रूरी है, ठीक है। बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती,
तो ऑल्दो सम ऑफ द वाइटामिन्स हम पढ़ेंगे, काफ़ी सारे एक्चुअली, बॉडी विल बी एबल टू सिंथेसाइज, ठीक है, लेकिन फॉर ऑल पर्पसेस एंड फॉर द पर्पस ऑफ द एग्ज़ाम सभी वाइटामिन्स आर एसेंशियल, आपको डाइटरी सोर्स से लेने पड़ेंगे, क्योंकि इवन दो बॉडी किसी किसी को सिंथेसाइज कर सकती है, अभी हम समझेंगे, बट वी विल अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम उनका जो है बॉडी सिंथेसिस कर पा रही है। बेसिकली कुछ प्री कंडीशन है तभी बॉडी सिंथेसाइज कर पा रही है, इसलिए सभी वाइटामिन्स जो हैं वो एसेंशियल हैं। तो अब समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ है, कौन से वाइटामिन्स हैं जो बॉडी सिंथेसाइज कर पा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे जो स्किन सेल्स हैं, ठीक है, डर्मल सेल्स, वो आपका सनलाइट की प्रेजेंस में बना सकते हैं विटामिन डी, ठीक है। फिर जो हमारा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होता है, जिसको हम बोल सकते हैं गट फ्लोरा, ठीक है, वो हमारे बनाते हैं, एक्चुअली बहुत सारे बनाते हैं इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, बट पेपर के लिए हम जो याद करेंगे दैट इज़ B12 एंड विटामिन के में विटामिन के दो टाइप्स होते हैं, K1 एंड K2। तो जब हम डाइटरी सोर्सेज पढ़ेंगे विटामिन के तो हम देखेंगे कि K1 जो है आपको प्लांट सोर्सेज से मिलता है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, और K2 जो है वो टाइप है जो गट फ्लोरा सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऑल्दो ये पेपर के लिए बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम K2 सिंथेसाइज करते हैं, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो हम याद करेंगे B12 एंड K, ठीक है। फिर कुछ ऐसे वाइटामिन्स है जो बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है थ्रू सम प्रिकर्सर्स, यानी कि आप अपनी डाइट में कोई इनपुट लो तो बॉडी उससे वो पर्टिकुलर वाइटामिन बना लेगी। तो इसके यहाँ दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक तो अगर आप कंज्यूम कर रहे हो बीटा कैरोटीन, जो कि पिगमेंट होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, जितना ज़्यादा आपका वो फ्रूट या वेजिटेबल ब्राइट होगा उतना ज़्यादा बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होगा उसमें, उससे बॉडी जो है अपने आप रेटिनॉल बना लेती है विच इज़ विटामिन ए, ठीक है। या फिर एक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, आप ट्रिप्टोफैन कंज्यूम करो अपनी डाइट में और बॉडी उससे अपने आप नियासिन बना लेगी विच इज़ विटामिन B3, ठीक है। अगर आपको केमिकल नेम्स वाइटामिन्स के याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो देयर इज़ ए लेक्चर जिसमें मैंने सिर्फ इसके निमोनिक्स कवर कराए हैं, बहुत इजीली आप ईच वाइटामिन को याद कर पाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। फिर चौथा हम कवर कर रहे हैं चौथा हम कवर कर रहे हैं ऐसे जो बॉडी बिल्कुल भी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी, कोई प्रिकर्सर बैक्टीरिया नथिंग सिंथेसाइज ही नहीं कर पा रही है, विच इज़ जिसका एग्जाम्पल हो गया आपका विटामिन सी, ठीक है। ये मैंने वैसे आपको डिटेल समझा दी है, बट आपका जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ये कि विटामिन एसेंशियल हैं या नहीं। जैसे कोई सिंगल विटामिन उठाया, विटामिन ए इज़ एसेंशियल, और कोई और फीचर उसके बारे में पूछ लिया, एंड कैरेट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब पूछ लेंगे ये ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है। यहाँ इसमें 4 स्टेटमेंट्स आ जाएंगे और आपको उसमें से इनकरेक्ट पिक करना है। तो इसमें ध्यान रखना है कि सभी विटामिन एसेंशियल हैं, ठीक है। डाइटरी सोर्सेज हम जब एक एक करके विटामिन को पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे। तो इतना हम अपने टेक्स्ट से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि विटामिन एसेंशियल हैं। इसके ऊपर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक मैंने यहाँ पे ऐड किया है, कैसे स्टेटमेंट को लिखा गया है कि मोस्ट विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन सफिशेंट क्वांटिटी और एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ लिखा है उन्होंने कि चाहे बॉडी थोड़ा बहुत बना भी ले रही है तब भी सभी नहीं बना पा रही, यहाँ सफिशेंट क्वांटिटी में नहीं बना पा रही, ठीक है। इसीलिए उन्हें वाइटामिन्स को कंसिडर किया जाता है एज एसेंशियल फूड फैक्टर्स, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। फिर यहीं पे मैंने कुछ ये समझाने की कोशिश की है कि मिनरल्स भी ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, ठीक है। फिर अमीनो एसिड्स भी ऐसे हो सकते हैं जो एसेंशियल होते हैं। अगर आपने प्रोटीन का लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो आपको कवर कराए थे GST निमोनिक से, कि 3 होते हैं,
ठीक है, आप वो उस लेक्चर में से पढ़ सकते हैं। फिर हमने देखा था कि फैटी एसिड्स जो आपके अनसैचुरेटेड वाले होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, ठीक है। उसमें हमने आगे और एक टाइप देखी थी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो हार्ट हेल्दी होते हैं, ठीक है। तो वाइटामिन में इतना ही है। इसमें ये वाला टेक्स्ट भी रिवाइज कर लेते हैं। तो सिंथेसाइज बाय बॉडी विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अगर आप धूप में नहीं जा रहे हैं तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी, बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर पाएगी, और आप डाइटरी सोर्स से भी नहीं ले रहे हैं तो फिर और ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। सिंथेसाइज्ड बाय गट फ्लोरा, तो इसमें मैंने आपको कराया K2 और B12 या विटामिन K एंड B12। तो ऊपर बहुत सारे होते हैं जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो हैं सिंथेसाइज करते हैं, B1 B2 B3 B5 B7 B9। पर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो B12 और K पे आया, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो प्रिकर्सर से बना सकती है विटामिन A और विटामिन B3, जो बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर सकती दैट इज़ विटामिन C, और इसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है स्कर्वी। तो जो जो डेफिशिएंसी डिजीज़ मैं आपको बीच में कराती जा रही हूँ ना, दीज आर दोज जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा ये। तो इसका निमोनिक भी ऐसे कर सकते हो कि C जो है बड़ा ही कर्वी अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो कर्वी से स्कर्वी, तो विटामिन C की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों कहा जाता है। पहले तो इसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है कि मिल्क इज़ कंप्लीट फूड, तो ये आपका ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेंगे तो ये ट्रू है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो मिल्क में आपको जो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, ये तो मिलते ही हैं, ठीक है। फिर वाइटामिन देख लेते हैं कौन से मिलते हैं। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, निमोनिक से याद कर लेंगे इसको, बी कीड़ा से, ठीक है। तो विटामिन ए, ऑल द बी वाइटामिन, तो ये सेपरेटली भी क्वेश्चन आता है कि क्या सभी भी वाइटामिन मिल्क में मिलते हैं, तो पाए जाते हैं, यस। अब ऐसा होगा कि सम ऑफ द बी वाइटामिन मे नॉट बी प्रेजेंट इन ए लार्ज, मतलब इन अ गुड क्वांटिटी, थोड़े पुअर क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, बट स्टिल ऑल बी वाइटामिन आर फाउंड इन द मिल्क, ठीक है। उसके बाद आपका विटामिन डी, ई एंड के, ठीक है। फिर देख लेते हैं कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं मिल्क में। तो आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को मिल रहा है कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, जिंक एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स होता है, तो इतने बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, जिंक। कोई नहीं आपसे पूछने वाला कि मिल्क में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इस चीज़ का कि मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं। ऐसे हम मोटा मोटा वाइटामिन याद कर सकते हैं बी कीड़ा से, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर। बाकी आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि कैल्शियम, फॉस्फोरस मिलता है मिल्क में, ठीक है। उतना याद रखना बस बहुत है। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि किस चीज़ का जो मिल्क है पुअर सोर्स है, ठीक है। कि हाँ भाई बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कंप्लीट फूड कहते हैं, वेरी नाइस, बट विटामिन C का पुअर सोर्स है, ठीक है। एडिशनली तो देखो इसमें विटामिन E और K हमने लिखा है कि प्रेजेंट होता है, बट काफ़ी कम क्वांटिटी में होता है। पर जो क्वेश्चन आएगा वो ये है कि पुअर सोर्स है विटामिन C का। तो इसको एक बारी हम टेक्स्ट से रिवाइज कर लेते हैं। तो कंप्लीट फूड कहा जाता है मिल्क को क्योंकि इसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, बी कीड़ा, वाइटामिन्स, फिर ये सारे मिनरल्स, फॉस्फोरस भी है, ठीक है। इट इज़ ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन C। फिर उसके बाद हम देखते हैं मदर्स मिल्क। तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो रिसेंट ही आया है कि मदर्स मिल्क को ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट कंसिडर किया जाता है, तो ये ऑलमोस्ट क्यों, ऐसा क्या लैकिंग है कि उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट बोलते हैं। तो इट लैक्स आयरन, ठीक है। फिर सिक्रीशन आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी जो होता है उसे कहते हैं कोलोस्ट्रम, और उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो वो बेबी के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कोलोस्ट्रम।
तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। हमने समझ लिया विटामिन्स के बारे में, ठीक है। एक जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि विटामिन्स जो हैं ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। हमने देखा कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, हमने देखा कि ये एसेंशियल हैं, ठीक है। 13 टोटल विटामिन्स हैं, उसमें से जो आपके फैट सॉल्युबल हैं वो हैं कीड़ा, ठीक है। फिर आपके जो वाटर सॉल्युबल हैं वो हैं बी, ऑल द बी विटामिन्स एंड सी, ठीक है। हमने देखा कि जो फैट सॉल्युबल हैं वो बॉडी में स्टोर होते हैं, टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकते हैं अगर एक्सेसिव लिए जाएं तो, ठीक है। फिर हमने देखा कि वाटर सॉल्युबल जो हैं वो स्टोर नहीं होते बॉडी में, लेकिन उसका जो एक्सेप्शन है वो है आपका B12 जो कि बॉडी लिवर में स्टोर करती है फॉर ईयर्स, ठीक है। सिंथेसाइज्ड में हमने देखा कि बॉडी जो है विटामिन डी बना सकती है सनलाइट से, विटामिन B12 और के बनाते हैं हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, प्रिकर्सर से विटामिन ए और B3 बना सकती है बॉडी, ठीक है। और विटामिन सी जो है बॉडी नहीं बना सकती, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि मिल्क जो है उसको कंप्लीट फूड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपके बी, कीड़ा, विटामिन्स जो हैं वो मिलते हैं। मिनरल्स में कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटाशियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है। और प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।